आपका पहला सवाल है, किस देश को पुस्तकों का देश कहा जाता है? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी फ्रांस। सही उत्तर है चीन। दुनिया की पहली किताब छापने वाले देश चीन को पुस्तकों का देश कहा जा सकता है। चीन में पुस्तकों की छपाई की शुरुआत लगभग 2000 ईसा पूर्व में हुई थी। चीन की प्राचीनता और पुस्तक मुद्रण क्षेत्र में उनके योगदान के कारण उन्हें यह खिताब दिया जा सकता है। आपका दूसरा सवाल है, किस देश को मसालों का देश कहा जाता है? ए चीन, बी भारत, सी श्रीलंका, डी इंडोनेशिया। सही उत्तर है भारत। भारत को मसालों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ मसालों का उत्पादन, उपयोग और निर्यात प्राचीन काल से ही बड़े पैमाने पर होता है। भारत में दुनिया के लगभग 70% मसालों का उत्पादन होता है, जिनमें हल्दी, मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग और धनिया प्रमुख हैं। भारतीय मसाले न केवल भारतीय व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि दुनिया भर में इनकी मांग है। मसालों के व्यापार ने प्राचीन समय में भारत को। आपका तीसरा सवाल है, विश्व का सबसे पुराना झंडा किस देश का है? ए ग्रीस, बी चीन, सी डेनमार्क, डी जापान। उत्तर है डेनमार्क। डेनमार्क का झंडा, जिसे डैन्नेब्रोग कहा जाता है, विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय झंडा है। इसे आधिकारिक रूप से 15 जून 1219 में अपनाया गया था। इस झंडे का डिजाइन लाल रंग की पृष्ठभूमि पर एक सफेद क्रॉस है, जो ईसाई धर्म का प्रतीक है। यह झंडा न केवल सबसे पुराना है, बल्कि इसे लगातार उपयोग में रहने वाला राष्ट्रीय ध्वज भी माना जाता है। आपका चौथा सवाल है, कौन सा देश दूध का देश कहलाता है? ए भारत, बी डेनमार्क, सी न्यूजीलैंड, डी स्विट्जरलैंड। सही उत्तर है न्यूजीलैंड। डेनमार्क को दुनिया की डेयरी कहा जाता है। यह दूध उत्पादन और निर्यात के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। डेनमार्क की जलवायु और मृदा डेयरी पशुपालन के लिए बहुत अनुकूल है। आपका अगला सवाल 5, किस देश में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस। सही उत्तर है चीन। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करने वाला देश है। साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक चीन के बाद अमेरिका और भारत का नंबर आता है। आपका छठा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? ए रैटल स्नेक, बी पाइथन, सी एनाकोंडा, डी किंग कोबरा। सही उत्तर है एनाकोंडा। एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह लंबाई और वजन दोनों में विशाल होता है और 30 फीट तक लंबा हो सकता है। आपका 7वां सवाल है, किस देश को सूरजमुखी का देश कहा जाता है? ए रूस, बी फ्रांस, सी यूक्रेन, डी भारत। सही उत्तर है यूक्रेन। यूक्रेन को सूरजमुखी का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ सूरजमुखी का उत्पादन और निर्यात बहुत अधिक होता है। यूक्रेन विश्व में सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। यहाँ की जलवायु सूरजमुखी की खेती के लिए आदर्श है और यह देश सूरजमुखी के फूलों और तेल के लिए प्रसिद्ध है। आपका 8वां सवाल है, किस देश को रेत का देश कहा जाता है? ए लीबिया, बी कतर, सी सऊदी अरब, डी दुबई। सही उत्तर है लीबिया को रेत का देश कहा जाता है क्योंकि इसका लगभग 99% हिस्सा रेगिस्तान है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। लीबिया के रेगिस्तान को दुनिया की सबसे शुष्क जगहों में से एक माना जाता है। आपका 9वां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा होटल कौन सा है? ए द पाम होटल दुबई, बी फर्स्ट वर्ल्ड होटल, सी होटल रिज पेरिस, डी द प्रिंसेस टावर होटल दुबई। सही उत्तर है फर्स्ट वर्ल्ड होटल मलेशिया। फर्स्ट वर्ल्ड होटल मलेशिया को विश्व का सबसे बड़ा होटल माना जाता है। यह होटल गेंटिंग हाईलैंड्स में स्थित है और इसमें 7351 कमरे हैं। यह होटल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े होटल के रूप में दर्ज है। आपका 10वां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा बंदर कौन सा है? ए बाबून, बी चिंपांजी, सी गोरिल्ला, डी औरंगुटान।
सही उत्तर है गोरिल्ला। गोरिल्ला विश्व का सबसे बड़ा बंदर है जो अफ्रीका में पाया जाता है। नर गोरिल्ला का वजन 200 किलोग्राम तक हो सकता है। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ता है? ए आलू, बी गाजर, सी सोयाबीन, डी पालक। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।